आर डी शर्मा सोल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 29 लिमिट्स है ये, और एक्सरसाइज है 29.9। ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी तरीके से फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हम इसको करने वाले हैं, यानी फैक्टर बनाएंगे, और ये चीज़ हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। आर डी शर्मा की ये खासियत है कि वो आपको इतने सारे सवाल करा देते हैं, इतने सारे सवाल आप कर लेते हैं कि फिर आपको ये सारे सवाल जो है बहुत आसान से लगने लगते हैं। अब आप देखिएगा कि ये है लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई। पहला सवाल मैं बता रहा हूँ आपको, 1 प्लस कॉस एक्स बाय टेन स्क्वायर एक्स। इसमें अगर आप एक्स की जगह पाई रखें, 1 प्लस कॉस पाई, ठीक, कॉस पाई होता -1, 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, टेन पाई ये भी 0 हो गया। तो अब यहाँ पर आपका 0/0 फॉर्म आ गया। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, 1 प्लस कॉस है, ये tan है, इसको मैं साइन बाय कॉस लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो 1 प्लस कॉस है, साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ डाल दीजिए 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, और ये कॉस स्क्वायर चल ही रहा है आपका। 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस हटा दीजिए, क्या बना, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। अब लगाइए आप ये कॉस स्क्वायर, अब मैं लिमिट लगा दे रहा हूँ, पाई है ना, कॉस स्क्वायर पाई बाय 1 माइनस कॉस पाई। अब कॉस पाई जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, -1 होता है। -1 लगा के देखते हैं क्या बनता है, -1 का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस और -1, ये 1 हो गया, ये 1 माइनस 1 2, 1/2 आ गया इसका। अगला है सवाल संख्या 2। इसमें कोजेक स्क्वायर एक्स -2 बाय कॉट एक्स -1। तो कोजेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं, कोजेक स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोजेक स्क्वायर थीटा होता है कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। तो कोजेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोजेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस कोजेक स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया -2, और कॉट एक्स -1, इसको यही रखिए क्योंकि अभी ऊपर से कटेगा ये हो गया 1 - 2, 1 - 2 -1, तो ये बना कॉट स्क्वायर -1। कॉट स्क्वायर -1 को और कॉट स्क्वायर -1 स्क्वायर लिख लीजिए, और कॉट इसको लिख सकते हैं कॉट -1 कॉट +1, ओके। नीचे कॉट -1 है ही ऑलरेडी, दोनों काट दीजिए, कॉट +1 बना। तो कॉट, अब लिमिट लगा रहा हूँ मैं, कॉट π/4 + 1, tan π/4 बोले या कॉट π/4 बोले, वो 1 होता है। 1 + 1 कितना हो गया, 2, ये हो गया इसका उत्तर। सवाल संख्या 3 है। इसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, कॉट स्क्वायर एक्स -3 बाय कोजेक एक्स -2। तो जैसा भी हमने किया, कॉट स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस कोजेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर एक्स -3, कॉट स्क्वायर एक्स की जगह न्यूमरेटर ले रहा हूं मैं, कॉट स्क्वायर एक्स की जगह हम लेंगे कोजेक स्क्वायर -1, कोजेक -1 -3। तो इससे क्या बना, ये ऊपर वाला बना कोजेक स्क्वायर -4, उसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो कोजेक स्क्वायर -2 स्क्वायर, कोजेक -2 का होल स्क्वायर, कोजेक -2 और कोजेक +2। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, कोजेक -1, कोजेक -2 सॉरी, ये हो गया ना। चलिए अब इन दोनों काट दीजिए, कोजेक +2 हो गया, तो कोजेक, मैं लिमिट लगा दे रहा हूँ, π/6 है, π/6 +2। अब आप जानते हैं ये कोजेक π/6, साइन तो आप जानते हैं, साइन ये है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो कोजेक क्या होगा 2 + 2 कितना हो गया 4, यही इसका उत्तर है। सवाल संख्या है 4, 2 माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस कॉट एक्स। अब कोजेक स्क्वायर एक्स की जगह, अच्छा इसमें मैक्सिमम सवाल जो इसी के आ रहे हैं, कोजेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर वाले ही आ रहे हैं। देखिए अगला कुछ और अलग आता है क्या,
तो 2 माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स वही काम करेंगे। 2 माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर कर रहा हूं अभी, तो जगह 2 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 1 होता है 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इसको 1 स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस कॉट एक्स और 1 प्लस कॉट एक्स, नीचे 1 माइनस कॉट एक्स ऑलरेडी है, तो इसे काट दीजिए, 1 प्लस कॉट एक्स आएगा, 1 प्लस कॉट, मैं लिमिट लगा रहा हूँ π/4, 10 π/4 कॉट π/4 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये इसका उत्तर। सवाल संख्या है 5, √2 cos x माइनस 1 बाय पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऐसा सवाल ऑलरेडी हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, यू नो इट वेरी वेल, बट स्टिल विल डू इट। मैं इसको थोड़ा जल्दी में बताऊंगा क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो अगर आप पिछले 29.8 में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ प्रीवियस एक्सरसाइज, एकदम सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रहेगा। 31 क्वेश्चन बता रहा हूँ, एकदम सेम है, तो यहीं पे बता देता हूँ इसको। देखिए √ cos x माइनस 1 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स टेंड्स टू पाई, अगर पाई रखेंगे तो ये 0/0 आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको RF से मल्टीप्लाई करेंगे। RF से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ऊपर नीचे आप इसके प्लस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 प्लस cos x आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका रूट का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 माइनस 1 होता है 1 प्लस cos x आ गया है, यहाँ पर पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर चल रहा है, या √2 प्लस cos x प्लस 1 चल रहा है। अब आप देखिए ये जो पाई माइन, ये जो x टेंड्स टू पाई है, तो हम x टेंड्स टू पाई है तो हम x की जगह रखेंगे पाई माइनस एच और h टेंड्स टू 0 कर देंगे। यहाँ लाइए cos पाई माइनस एच, x की जगह पाई माइनस एच रख रहे हैं, यहाँ पाई माइनस एच, जैसे पाई माइनस एक्स की जगह पाई प्लस एच हो जाएगा, तो एच बचेगा केवल, एच स्क्वायर है, बेसिकली स्क्वायर है, नीचे आएगा √2 cos और यहाँ 2 प्लस cos पाई माइनस एच और प्लस 1। अब एक एक करके देखिए क्या बन रहा है, ये 1 प्लस cos पाई, cos 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, अगर 180 माइनस थीटा कर रहे हैं तो यहाँ केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो cos नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो cos पाई माइनस है जो बनेगा माइनस cos h, h स्क्वायर तो खैर ये h स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर √ cos 2 प्लस ये cos पाई माइनस h मतलब माइनस cos, यहाँ पर माइनस cos h जाएगा और यहाँ पे प्लस 1। अब यहाँ पे देखिएगा जो 1 माइनस cos h है इसको आप लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर h/2, तो लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर h/2, ये h स्क्वायर है। अब हमको 2 sin स्क्वायर h/2 मतलब h स्क्वायर बाय 4 चाहिए हमको नीचे, तो h स्क्वायर है 4 से डिवाइड करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसकी चिंता मत करिए, यहाँ पर हम सीधा लिमिट लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी यही इसी को देखिए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये इतना, इस पर लिमिट लगाएंगे, ये हो जाएगा 1, क्या क्या बचता है 2 बचा, नीचे 4 बचा, तो ये हाफ आ गया। अब हमको केवल इससे डील करना है, ये आएगा √2 माइनस cos h, cos 0 होता है 1 और ये प्लस 1 है, √1 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 2 आ गया है, 1/2 ऑलरेडी था, 1/2 यहाँ से आया, 1/4 आ गया है, जिसका उत्तर आ गया। ये 31st क्वेश्चन है पिछले एक्सरसाइज का, हम कर चुके ऑलरेडी। नेक्स्ट सवाल है सवाल संख्या 6, इसमें 1 प्लस कोसेक क्यूब एक्स है बाय कॉट स्क्वायर एक्स है। अब आप इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, इसको 1 क्यूब मानिए, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ध्यान रहेगा इसमें a है 1, b है आपका कोसेक x, लगाएंगे, इसको लगा दीजिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट बताऊंगा आपको, ये है 1 प्लस कोसेक एक्स और ये है 1 स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक एक्स, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब ये देखिएगा कि जो 1 प्लस कोसेक और ये कोसेक स्क्वायर माइनस एक्स है, नीचे वाला जो कॉट, ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है जिसको हमने कॉट स्क्वायर एक्स को लिखा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो कोसेक माइनस 1 और कोसेक प्लस 1। न्यूमरेटर में देखिए 1 प्लस कोसेक, किसी केवल इसको ले रहा हूं मैं, न्यूमरेटर में है आपका 1 प्लस कोसेक एक्स, 1 प्लस 1 प्लस वाले को काट दीजिए, यानी कि ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स बाय कोसेक एक्स माइनस 1। अब आपको देखिए ये है लिमिट x टेंड्स टू 3π/2, 3π/2 है, 3π/2 कितना होता है, 3π/2 होता है पाई प्लस π/2,
मतलब ये बात हो रही है 270 डिग्री, ध्यान रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस में क्या आएगा, ऐड शुगर टू कॉफी, ये 3π/2 है, तो ये 270 डिग्री है। अब इसमें लगा रहा हूं मैं वन प्लस, ये वन प्लस कोजेक स्क्वायर पाई/3 3π/2 और माइनस कोजेक 3π/2 और नीचे है कोजेक 3π/2 -1। अब ध्यान रखें कि जो कोजेक होता है 3π/2 यानी पाई प्लस कॉस, कोजेक पाई प्लस π/2 कर लीजिए आप। कोजेक 180 कोजेक 180 प्लस थीटा, ये तो tan है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कोजेक π/2। कोजेक π/2 कितना होता है, मतलब साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो -1 आएगा। तो ये होगा 1, ये होगा 1 स्क्वायर 1 ही होगा, और ये माइनस, ये क्योंकि -1 है, -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, ये -1 माइनस +1 हो गया, तो 3 ऊपर आ गया, ये हो गया 1, ये -1 है, तो ये आएगा -1, ये -1 -1 -2 ये आ जाएगा -3/2, ये इसका उत्तर आएगा। ये हुई एक्सरसाइज 29.9। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।